जी आपको रोक रही हूँ, हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते पहले आप। भाजपा की 2020 से आंगनबाड़ी और हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय एक ही केंद्र के पास आसपास सटे थे। आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई। ये बच्चे जो 3 वर्ष के होते हैं, 3 वर्ष के बाद आंगनबाड़ी में आना प्रारंभ करते हैं। 3 से 5 आयु के वर्ग के बच्चे जब आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं, तो क्या हम इसे प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ा करके उन बच्चों के न केवल स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, बल्कि वे स्कूली पाठ्यक्रम के साथ जुड़ करके धीरे धीरे स्कूल के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके, इस भाव के साथ हम लोगों को एक कार्यक्रम चलाना था। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें समस्या खड़ी हुई। आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग नियंत्रण में है। आज ही अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो 24 करोड़ की आबादी में मात्र 22 मामले आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। 28 जनपद ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला आज के दिन पर नहीं बचा है। आज 59 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया है। और बाकी जो 16 जनपद हैं, उन 16 जनपदों में सिंगल डिजिट में केस आए हैं। यानी हम लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी का वो जो आह्वान था, जो संकल्प था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका अनुपालन करते हुए प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति आग्रही बनाया, वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा। आज उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। 8 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा चुके हैं। के तहत शहरों में प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को भी तैयार किया जाएगा, जिनकी जिम्मेवारी हमने श्री एस.सी. मिश्र की पत्नी श्रीमती कल्पना मिश्रा की पूरी टीम को सौंप दिए है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में पहले चरण के तहत खासकर रिजर्व सीटों को तैयार कर रहे पदाधिकारियों को भी ओबीसी व मुस्लिम समाज एवं क्षत्रिय समाज के लोगों को भी पूरे जी जान से उन्हें जोड़ने में लग जाना है, क्योंकि अब चुनाव का समय बहुत कम रह गया है। और अब मैं इस मौके पर मीडिया बंधुओं को भी अपनी पार्टी के संबंध में ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि बीएसपी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सोच व सिद्धांतों पर चलने वाली देश की अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी व करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि बीएसपी जो कहती है तो उस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करती है। यही बीएसपी की खास राजनीतिक पहचान भी है। और इसी आधार पर यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने अपनी 4 बार रही सरकार भी, 4 बार बनी सरकार भी चला कर दिखाई है। और इस दौरान हमने सभी जाति व धर्म के लोगों की सुरक्षा, सम्मान एवं तरक्की आदि पर पूरा ध्यान दिया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी ने दूसरी पार्टियों की तरह ना तो कभी हवाई बातें की हैं तथा ना ही चुनाव के समय में किस्म किस्म के प्रलोभन भरे आश्वासन आदि देकर और एक कुपोषित बच्चे और एक कुपोषित मां से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह समाज और राष्ट्र की वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज के साथ खड़ी हो सके। अनेक प्रोग्राम हैं, अनेक कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा, उन कार्यक्रमों को ईमानदारी के साथ पहुंचाना होगा। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो बहुत सारे कदम बढ़ाए गए हैं। मिशन शक्ति का 3रा चरण का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि महिला पुलिस यानी आरक्षी जो 30,000 की संख्या में प्रदेश के अंदर भर्ती की गई थी,
उन सबको महिला पुलिस बीट अधिकारी के रूप में तैनाती दी गई है। वह महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ पोषण से जुड़ी हुई और महिला कल्याण से जुड़ी हुई उन सभी योजनाओं का लाभ गांव की और नगरीय क्षेत्र में मोहल्ले मोहल्ले में जो महिलाएं हैं जिनको इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं, उनको देने का कार्य भी सफलतापूर्वक वहां पे कर रही हैं। दूसरा, इस अभियान को कैसे हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हमारी आंगनवाड़ी यहां पर है। कोरोना कालखंड के दौरान हम देख रहे थे, जब तमाम अच्छे अच्छे लोग अपने को सेल्फ क्वारंटीन में घर में बंद किए हुए थे, तब आशा वर्कर और आंगनवाड़ी एएनएम ये लोग गांव गांव और मोहल्ला मोहल्ला जाकर के एक एक परिवार का स्क्रीनिंग कर रही थी और उनको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही थी। अगर ये निगरानी समितियों के माध्यम से ये कार्य ये लोग नहीं करते, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता है। और मुझे तो इस दौरान गांव गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कोरोना जब पीक पे चढ़ गया, देश के अंदर स्थिति अनियंत्रित सी होती दिखाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। उस समय कैसे इस समस्या का समाधान हो, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्वयं फील्ड में निकलना चाहिए। और तब मैं जाता था, गांव में जाता था, मैं देखता था, कोई मिले ना मिले, लेकिन वहां पे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जरूर मिल जाती थी हम लोगों को। कितना अच्छा काम उन लोगों ने उस समय किया था। और उस कार्य को ही ध्यान में रख करके सरकार ने निश्चित किया कि हम आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे।